नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। इस समय बात अगर यूपी की करें तो यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और ये एक्शन अब सिर्फ लखनऊ या फिर सहारनपुर तक सीमित नहीं रहा है। आपको ये जानकारी दे दें, अब ये एक्शन बदायूं तक भी पहुंच चुका है और जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं और कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत में घुसपैठिए रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, वो भी फर्जी दस्तावेजों के साथ और साथ ही साथ भारत की हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना योगदान भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों का हक छीन रहे हैं, वो भी सामने आने लगा है। आपको ये बता दें कि हाल ही में बदायूं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अवैध झोपड़ियों पर पुलिस की ओर से शिकंजा कसा गया। अवैध झोपड़ियां जहां पर थी, पुलिस वहां पर जाती है और पुलिस की ओर से वहां पर छानबीन की जाती है, उनके दस्तावेजों को खंगाला जाता है। तो किसी के पास कोई भी दस्तावेज नहीं मिलते हैं और ये सभी लोग यहाँ पर संदिग्ध तरीके से रह रहे हैं। यूपी के बदायूं जनपद में लंबे समय से अवैध तरीके से निवास कर रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान के लिए चलाया जा रहा अभियान रविवार को भी जारी रहा और इस अभियान के अंतर्गत शहर की सुप्रसिद्ध बड़े छोटे सरकार की दरगाह और अन्य धार्मिक स्थलों के आसपास सालों से रह रहे लोगों की शिनाख्त के लिए जरूरी दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया। यहाँ पर पिछले 3 पीढ़ियों तक के बारे में गहनता से छानबीन की गई। कुछ परिवार जो कि दस्तावेज नहीं दिखा सके, उनके आशियानों को तोड़ दिया गया, उनके आवास खाली कराए जाने की हिदायत दी गई है। अब अस्थायी रूप से बनाए गए ठिकानों को ध्वस्त कराया गया है। आशियानों के अचानक तोड़े जाने पर निवास करते आ रहे लोग वहां पर फूट फूट कर रोते नजर आए। उनका ये कहना था कि इस ठंड के मौसम में छोटे छोटे बच्चों के साथ आखिरकार वो जाएं तो कहां जाएं। कम से कम डिटेंशन कैंप की व्यवस्था तो की जानी चाहिए थी। बता दें कि बड़े छोटे सरकार की दरगाह पर लंबे वक्त से झोपड़ियों में रह रहे घुमंतु रोहिंग्या और अन्य अवैध तौर से रह रहे लोगों की तलाश में पुलिस का रविवार को दूसरे दिन भी एक्शन जारी रहा। भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे आला अफसरों ने बिना सत्यापन के वहां पर रह रहे लोगों को उनके आवास खाली करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठे हैं, बांग्लादेशी हैं, उनकी ओर से प्रशासन से बचने का एक नायाब तरीका भी निकाला गया है। हालांकि तरीका जाहिर तौर पर पहले से चलता रहा है, ठीक उस प्रकार का जैसे कि आपको किसी लेनदार से बचना होता है तो ताले लगाकर चल जाते, ठीक वैसे ही जब भी यहाँ पर किसी को ये सूचना मिलती है कि प्रशासन की जो टीम है वो पहुंचने वाली है, तो यहाँ से जो लोग हैं वो ताले लगाकर गायब हो जाते हैं, जिससे जो सत्यापन प्रक्रिया इस समय चल रही है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावट जरूर आ रही है। अब चलिए, बदायूं के बारे में तो आपने जाना, यहाँ पर रोहिंग्या और साथ ही अवैध घुसपैठियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ अब जान लेते हैं कि इससे पहले अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है, डिटेंशन सेंटर को लेकर क्या अपडेट है। सबसे पहले देखिए, जो कार्रवाई है वो लखनऊ से शुरू होती है। पूरा मामला एसआईआर से जुड़ा हुआ था। दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और एसआईआर की प्रक्रिया के चलते लोगों से उनके वोटर आईडी कार्ड या फिर जो उनके दस्तावेज है उनकी पहचान की जा रही थी। कहीं कोई दस्तावेज उनके पास फर्जी ना हो, इसको लेकर लगातार अभियान जो है वो चलाया जा रहा था। लेकिन होता क्या है, रातों रात जो लोग थे वो ताला लगाकर गायब होने लगे, उन लोगों की पहचान कर पाना मुश्किल हो गया। अब ऐसे में सरकार की ओर से आदेश दिया गया कि लखनऊ से ही शुरुआत हुई थी कि लखनऊ में जितने भी जिन्हें कूड़ा उठाने का ठेका दिया जाता है या फिर जो कचरा संग्रहण का काम कर रहे हैं, उनसे उनके जो उनके दस्तावेज हैं उनके बारे में जांच की जाए कि क्या ये जो उनके दस्तावेज हैं वो सही हैं, कहीं उनके दस्तावेज फर्जी तो नहीं है। तो इसको लेकर जो जांच थी वो शुरू की जाती है और होता वही है जिसका डर होता है। करीब 35 लोग ऐसे हैं जिनकी जो जांच है उसमें पहचान अभी संदिग्ध पाई गई है, इनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। उसके बाद सहारनपुर में भी ऐसा अभियान चलता है। दरअसल सहारनपुर में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां अचानक से बस गई हैं। अब ऐसे में इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की पहचान करने के लिए पुलिस की ओर से ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया। अब ऐसे में पुलिस इन रात के इन झुग्गी झोपड़ी वालों के घर पहुंचती, ऑपरेशन टॉर्च के जरिए लोगों के दस्तावेजों को खंगालती। तो यहाँ पर भी कई लोग संदिग्ध पाए गए हैं जिन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी की जा रही है। अब इसी के साथ बात अगर हम करें, अभी बदायूं में जो पुलिस की ओर से एक्शन लिया गया है, अधिकारियों की ओर से जो एक्शन लिया गया है, ये इसी क्रम का हिस्सा है। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है ताकि जो अवैध घुसपैठ है उसे रोका जाए।
सरकार की ओर से यहाँ पर एक तो सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, एसआईआर का जो अभियान है वो भी चल ही रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में जो सरकारी आवास हैं जो खाली पड़े हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और यहाँ पर डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। डिटेंशन सेंटर में क्या होगा, यहाँ पर सुरक्षा पूरी तरह से पैनी रहने वाली है, कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा, सिर्फ अधिकारी यहाँ पर जा सकते हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि डिटेंशन सेंटर में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं तो जरूर होंगी, लेकिन साथ ही साथ गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। दूसरी तरफ सरकार की ओर से प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऑपरेशन टॉर्च चलाकर अवैध घुसपैठियों की पहचान की जाए सहारनपुर में और बाकी यूपी के हिस्सों में भी जो अवैध घुसपैठिए हैं उनकी जान पहचान की जा रही है उनके दस्तावेजों के जरिए। और इसी के साथ ये भी आपको बताते हैं कि सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि जिसके भी जो प्रमाण पत्र हैं या फिर जो उनके दस्तावेज हैं वो फर्जी पाए जाते हैं वो सरकारी नौकरियों में पात्र नहीं होंगे। और ऐसे में जो एक बार एक लिस्ट बन रही है और उस लिस्ट में उन लोगों के नाम शामिल हो रहे हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं या फिर असम के रहने वाले हैं, लेकिन वो इन दोनों जगहों में से नहीं है और बांग्लादेश से आए हैं या फिर बाकी उन देशों से आए हैं जिनमें अफ्रीकियों की भी संख्या ज्यादा है, उनकी भी पहचान की जा रही है। और उनकी पहचान करने के बाद सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि वो कभी हिंदुस्तान नहीं आ पाएंगे, यहाँ की सरकारी सेवाओं में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आने के लिए उनको सघन चेकिंग से भी गुजरना होगा। इस तरीके के जो आदेश हैं वो सरकार की ओर से दे दिए गए हैं और ये जो कदम है फिलहाल वो उठाए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस पूरे विषय पर राजनीति भी हो रही है। अब एक नजर हम ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति में क्या चल रहा है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से ये जो प्रक्रिया है वो कराई जा रही है जहां पर अवैध घुसपैठियों की पहचान हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो सपा है वो ये कह रही है कि इस एसआईआर के जरिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो चोरी छिपे एनआरसी को लागू कर रही है और ये एसआईआर के नाम पर एनआरसी ही कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव की ओर से, सपा के नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को एसआईआर की जो अभी वोटर लिस्ट बन रही है या एसआईआर के जरिए जिनका पंजीकरण हो रहा है उन लोगों को हटाया जा रहा है। जो विपक्षी पार्टियों के वोटर्स हैं उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये रहती है क्योंकि देखिए एक साफ सीधा सा पहलू है। हमने बिहार में देखा सबसे पहले जो एसआईआर थी वहीं पर लागू हुई और उसके बाद सभी के मन में सवाल खड़ा हो गया था कि क्या एसआईआर को जनता एक प्रमाण देती है या फिर एसआईआर को जनता जो है वो अपनी मुहर लगाती है जनता या फिर नहीं लगाती है। और इसी को लेकर देखिए जो रिजल्ट आए हैं, जो एनडीए को एक बढ़त मिली है वो ये बताने के लिए काफी है, जो एनडीए की जीत हुई है कि कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने एनडीए की ओर से जो फैसला एसआईआर का बिहार को लेकर लिया गया था उस पर अपनी मुहर लगा दी है। और उसी मुहर के साथ इसी तरीके से जोर शोर से जो अभियान है वो यूपी में भी जारी है। हालांकि यूपी में अभी पंचायत के चुनाव होने हैं, उसके बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन क्या यहाँ पर जो एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, क्या यहाँ पर घुसपैठियों के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है वो सरकार के हित में शामिल होता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।